तभी उमा अपनी सास के लिए खाना लेकर जाते हुए शोभा को देखती है और वो शोभा से पूछती है, क्या हुआ दीदी? बच्चे साथ में पढ़ते हैं तो ज्यादा सीखते हैं, इसको भी वहीं पढ़ने दीजिए ना, इसका भी मन लगेगा। तू मुझे मत सिखा कि मुझे मेरे बच्चों के साथ कैसे रहना है। मैं अपना और अपने बच्चे का ख्याल रख सकती हूँ। तू जो काम कर रही है वो कर। वैसे भी तू कामचोर है, कभी कभार तो काम करने निकलती है। अब चल, हट मेरे रास्ते से। शोभा उमा को धक्का देकर अपने कमरे की ओर चली जाती है। अपने कमरे में जाकर शोभा बिल्कुल अंधेरा कर लेती है और मंत्रों का जाप करने लग जाती है। तभी उसके सामने एक भयानक आत्मा आकर खड़ी हो जाती है। जो मैं चाहती हूँ आज तुम्हें वो करना होगा। मैं तंग आ गई हूँ जिंदगी से। शोभा उस आत्मा से ये सब बोल रही होती है और फिर बस अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन उसके व्यवहार से उसकी सास बहुत परेशान होती है। न जाने इस औरत के मन में क्या चलता है और ये चाहती क्या है। आज तक मैंने इसको किसी से ढंग से बात करते नहीं देखा। छोड़िए न माँ, चलिए आप खाना खा लीजिए। बहुत देर से आपने खाना नहीं खाया है। खाना तो मैं खा ही लूंगी बहू, अगर तुम न होती तो मुझे यहाँ कौन पूछता। तभी वहाँ शोभा फिर से आ जाती है और उमा से कहने लगती है, अरे तू भी क्या इस बुढ़िया को हमेशा खाना पूछती रहती है? पूरी जिंदगी तो खाना ही खाती रही है, कभी मेरे को भी खाना दे दिया कर। हर समय इसी की चिंता करती है। मैं भी तो तेरी जेठानी हूँ, और वैसे भी अब इसकी जिंदगी कितने ही दिनों की है, बस कुछ दिनों में ही मर जाएगी ये बुढ़िया। ऐसे क्यों बोल रही हो दीदी? भगवान करे माँ जी को लंबी उम्र मिले और ऐसे ही हमारे सर पर इनका आशीर्वाद बना रहे। हाँ, बस कुछ दिन और रुक जा उमा, फिर पता चलेगा कि किसका आशीर्वाद तुझ पर कितना बना हुआ है। उमा का स्वभाव अपने सास ससुर के प्रति बहुत अच्छा था। वहीं शोभा अपने सास ससुर से चिढ़ी रहती थी। बेटा उमा, भगवान तुमको लंबी उम्र दे। अब तो मेरे जाने का समय आ चुका है, लेकिन तुमने हमारी जितनी सेवा की है, भगवान उसका फल तुम्हें जरूर देगा। और बुढ़िया हमारे लिए कुछ नहीं बोलेगी? मैं भी तो तेरी बहू हूँ, मुझे भी तो कुछ आशीर्वाद दे के मर। तूने जितनी मेरी सेवा करी है, ऊपर वाला करे, तुझे उसका दुगुना मिले। तेरे भी तो बच्चे हैं, तुझे भी तो पता चले। बच्चों की बीवियां जब आती हैं और उनकी माँ के साथ ऐसा करती हैं तो कैसा लगता है। उमा और शोभा की सास बहुत दिनों से बीमार थीं, लेकिन ठीक से जी रही थीं। लेकिन जब से शोभा ने उन्हें मरने के लिए बोला तो उसके कुछ दिन बाद ही अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके मरते ही दोनों देवरानी जेठानी पूरे तरीके से अलग अलग घरों में रहने लग जाती हैं। गांव की औरतें उनके बारे में बात करती हैं। तुमने गौर किया है शांति, कैसे उमा के घर में सब इतने खुश रहते हैं, वहीं शोभा का घर देखो, खुश तो क्या, वहाँ तो हमेशा सब लोग बीमार ही रहते हैं या दूसरों को तंग करते रहते हैं। मुझे तो लगता है वो कोई काला जादू करती है, तभी तो वो लोग इतने दुखी रहते हैं। तभी उन दोनों को शोभा आती हुई नजर आती है। अरे शांति, चलो, ये आ जाएगी तो फिर से झगड़ा करेगी, इससे पहले हम यहाँ से चलते हैं। आते जाते लोग सब उससे डरते थे। दिवाली का समय होता है और शोभा बहुत गुस्से में उमा के घर जा रही होती है। क्यों री उमा, तूने बड़ा घर सजाया हुआ है, तेरे पति की शादी है क्या? अरे दीदी, ऐसे क्यों बोलती हो? दिवाली का समय है तो खुशियां तो बनती है ना। खुश तो अब तब होगी ना जब कोई तेरे साथ दिवाली मनाने के लिए बचेगा। शोभा उसी समय अपने घर जाती है और घर की सारी बत्तियां बंद करके काला जादू करने लग जाती है। अचानक ही एक भयानक आत्मा उसके सामने आती है। जिस तरह तूने मेरी सास को मारा है, आज उसी तरह उमा के पूरे परिवार को मार डालूंगी। ये कहकर वो काला जादू शुरू करती है और जादू करते हुए उसे एक लाल पोटली मिलती है कि ये लाल पोटली जिसके यहाँ रखी जाए उसका नाश होना तो तय है। हाँ, अब देखती हूँ कि उमा कैसे खुश रहती है। उमा का पूरा परिवार मैं ऐसे ही बर्बाद कर दूंगी। वो लाल पोटली को लेकर उमा के घर जाती है और उसके कमरे में जाकर उस लाल पोटली को कहीं छुपा देती है। कुछ ही दिनों में उमा के पति की तबीयत खराब होने लग जाती है। दीदी देखो ना, इनकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही है, आप कुछ बताओ ना, जिसको मैं करूँ तो मेरे पति जल्दी ठीक हो जाए।
तुम सब तो मुझे चुड़ैल समझते हो ना, तो अब मैं क्या करूं? खुद ही झेलो जो कुछ हो रहा है। हाँ। कुछ ही दिनों में उमा का पति मर जाता है और घर की सफाई के दौरान उमा को वो लाल पोटली नजर आती है। उमा बहुत डर जाती है और भागते हुए शोभा के घर आती है। दीदी, आपने ये सब क्यों किया? क्या मिला आपको मेरी जिंदगी बर्बाद करके? उमा को देखकर शोभा और तेजी से काला जादू शुरू कर देती है। उसके ऐसा करने से उमा जमीन पर गिर जाती है और उसको कुछ भारी अपने ऊपर महसूस होने लगता है। जब वो घूम कर देखती है तो उसके ऊपर एक चुड़ैल बैठी होती है। दीदी, ये सब क्या है? बचाओ, मुझे बचाओ! शोभा देखते ही देखते उसका गला काट देती है। तू बहुत खुश रहती थी ना? हाँ? अब खुश होकर दिखा। हाँ? अगली सुबह गांव में हाहाकार मच जाता है। सबको पता चलता है कि उमा को किसी ने मारकर उसके घर के सामने ही फेंक दिया है। सब रो रहे होते हैं, लेकिन शोभा के चेहरे पर एक मुस्कान होती है। देखना दीदी, कितनी बेकार है, किसी की मौत पर भी हंस रही है। मुझे तो ये चुड़ैल लगती है। शोभा उनकी बातें सुन रही होती है। आज इन दोनों को बताऊंगी असली चुड़ैल क्या होती है। शोभा अपनी देवरानी के बेटे को अपने साथ लिए जाने की जिद करती है, लेकिन उमा का बेटा उसके साथ जाने को तैयार नहीं होता। मैंने बोला ना, चल मेरे साथ। तेरी माँ मर गई है, अब तू यहाँ रहकर क्या करेगा? नहीं चलना है तो मत चल। कौन इसका ठेका लेके बैठा है? आज तो जरा मैं इस शकुंतला को बताऊंगी, ये मुझे चुड़ैल बोलने वाली होती कौन है। रात होते ही शोभा शकुंतला के घर जाती है। हरि ओ शकुंतला, कहाँ है? क्या है शोभा, इतनी रात गए तुम चिल्ला क्यों रही हो? और सुनो, रात को मेरे यहाँ मत आया करो, मुझे तुम्हारा आना सही नहीं लगता है। अब सही लगेगा तुझे मेरा आना। शोभा एक मिट्टी का घड़ा उस पर फेंक कर मारती है। शकुंतला के ऊपर मिट्टी का घड़ा गिरते ही वो मिट्टी की बन जाती है। ये सब देखकर गांव वाले बहुत डर जाते हैं। शांति चिल्ला चिल्ला कर रोने लग जाती है। हाय, मेरी दीदी को मिट्टी का बना दिया। कोई इस चुड़ैल को सबक सिखाए। कोई है इस गांव में जो हमको इससे बचा सके? मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पूरा गांव सदमे में डूब जाता है और आखिरकार उमा के बेटे को भी पता चल जाता है कि उसके माँ बाप और दादी की कातिल उसकी बड़ी माँ है। बच्चा जैसे ही शोभा की तरफ बढ़ता है, अचानक से जम जाता है और हिल भी नहीं पाता है। उसी दिन गांव से एक पुजारी अपने घर लौट रहा होता है, लेकिन देरी हो जाने के कारण वह उमा के गांव में किसी के यहाँ रुक जाते हैं और वो ये सब तमाशा देख रहे होते हैं। पुजारी जी कुछ लोगों को साथ लेकर शोभा के घर में जाते हैं और उस कमरे में पहुंचते हैं जहां पर वो काला जादू करती है। तभी शोभा वहां पहुंच जाती है। तुम सब मेरे यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है तुमने अपनी मौत को दस्तक दे दी है। पुजारी आओ देखता है न ताओ और बीच में जल रहे हवन कुंड में शोभा का सारा सामान फेंक देता है। सामान फेंकते